कमुत्कारणी ने जैसे ही सिद्धार्थ और सौम्य परी को देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ ने उसे देखते ही पूछा, गौरी कहां है? मेरी गौरी कहां है? ये सुनते ही कमुत्कारणी ने पूछा, यहीं पर थी वो, और कहां जा सकती है? क्या वो पूरी तरह से सड़ के गल तो नहीं गई? ये बोलकर कमुत्कारणी जोरों से हंसने लगी। सिद्धार्थ को कमुत्कारणी के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी चंद्रवीस तलवार निकालकर कमुत्कारणी के ऊपर वार करने गया। कमुत्कारणी ने अपनी मायावी शक्ति से उसके वार को बीच में ही रोक दिया और सिद्धार्थ का हाथ मरोड़ने लगी। सिद्धार्थ के हाथ से तलवार छूट गई और दर्द से कहराने लगा वो। सौम्य परी ने कमुत्कारणी से गुस्से में कहा, क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? सिद्धार्थ और गौरी को इसी वक्त छोड़ दे, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर कमुत्कारणी जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, कौन दंड देगा मुझे? तुम अपने खुद के घर से भगाई गई, आखिर तुम कर भी क्या सकती हो? तुम लोगों ने मेरी दोनों बेटियों को मारा, मुझे प्रताड़ित किया, और उसकी सजा भी मैं तुम्हें ना दूं? ये सुनकर सौम्य परी ने कहा, सबसे पहली बात कि तुम्हारी बेटियों को ना तो सिद्धार्थ ने मारा है और ना ही गौरी ने, और ना ही उनकी मृत्यु में मेरा या और किसी का हाथ है। अगर वो मरी है तो अपने कारण मरी है। तुमसे विरासत में जो तीव्र संभोग की इच्छा उन्हें मिली थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तुम्हारे द्वारा दिए गए कुसंस्कारों के कारण उन दोनों की मृत्यु हुई है, और तो और तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। ये कहकर सौम्य परी कमुत्कारणी के ऊपर कूदी और उसका गला दबाने लगी। कमुत्कारणी ने उसे पल भर में उठाकर दूर फेंक दिया और सिद्धार्थ को भी उठाया और अपनी मायावी शक्ति से उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को बांधकर हवा में लटका दिया। और फिर उसने उन दोनों से पूछा, गौरी कहां है? कहां पर छुपा के रखा है गौरी को तुम दोनों ने? उसे अगर इसी वक्त तुम दोनों ने मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो सिद्धार्थ की मृत्यु कुछ क्षणों में हो जाएगी। सिद्धार्थ ने अचंभे से पूछा, गौरी कहां है? मतलब तुम ही उसे उठाकर अपने साथ यहां पर ले आई थी ना? उसे ढूंढते ढूंढते तो हम यहां पर आए हैं, और मेरे यहां पर आते ही तुमने उसे अदृश्य कर दिया, और अब हमसे पूछ रही हो कि गौरी कहां पर है? कमुत्कारणी ने कहा, गौरी मेरे पास नहीं है, मैं उसे ऊपर बांधकर शैतान के पास गई थी। वहां पर खड़े शैतान के सेवक ने कहा, यह ठीक कह रही है, यह शैतान प्रभु के पास थी। सिद्धार्थ ने कहा, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो उसे कौन लेकर गया? यह कहकर सिद्धार्थ की आंखों में पानी उभर आया। सौम्य परी ने कमुत्कारणी से कहा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ, यह औरत संभोग की देवी है और अपना कार्य पूरा करवाने के लिए ये झूठ पर झूठ बोलती रही है, और अभी भी झूठ ही बोल रही है। हो न हो गौरी इसी के पास है, या तो इसने गौरी को कहीं छुपा दिया है या तो उसे मार डाला है। सौम्य परी के मुंह से गौरी के बारे में ऐसा सुनते ही सिद्धार्थ सुन्न हो गया। उसके मन में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगे। उसे पीछे चल रहे सौम्य परी और कमुत्कारणी के बीच की कोई संवाद सुना ही नहीं दे रहे थे। उसका सर घूमने लगा, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक से जोरों से उसने कहा, बस करो सब, चुप हो जाओ। सिद्धार्थ ने इतनी जोर से चीखकर कहा कि वहां पर सब खामोश हो गए। उसकी आवाज बाहर मोतीबाई तक को सुनाई दी थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, हर बार बेवजह गौरी ही पिसती रहती है, वजह चाहे जो भी हो, पिसती हमेशा गौरी ही है। इस बार भी इसकी दोनों बेटियां मेरे पीछे दीवानी हुई थी। मुझसे सबसे पहले संभोग कौन करेगा? इस झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। इसमें गौरी का कहीं कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इस औरत ने सबसे पहले गौरी को अपना निशाना बनाया। आज भी उसने गौरी को अगवा किया और शायद उसे मार भी डाला होगा। लेकिन अब बस, मैं इस झंझट को अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूं। आज इस औरत ने गौरी को अपना निशाना बनाया है, कल मासूम गांव वालों को अपना निशाना बनाएगी। बात इस हद से आगे बढ़े उससे पहले मैं हद को ही मिटा देना चाहता हूं। कमुत्कारणी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। सौम्य परी ने सिद्धार्थ से कहा, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत ले लेना सिद्धार्थ। गौरी जिंदा होगी, मेरा दिल कहता है। सिद्धार्थ ने कहा, अगर गौरी जिंदा है तो मेरा निर्णय और भी उचित है। कमुत्कारणी ने सिद्धार्थ से पूछा, निर्णय? कैसा निर्णय? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें अपने आप को सौंपता हूं।
मैं ही तुम्हारा असली गुनाहगार हूं। मेरे साथ जो भी करना चाहती हो कर लो, मुझे मारना चाहती हो मार डालो, मुझे तड़पाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। उल्टा मैं तुम्हें एक सुझाव दूं, मेरे हाथ पैर बांधकर शैतान को भेंट कर दो, वो बहुत खुश होगा। हो सकता है तुम्हें कोई इनाम भी दे दे, लेकिन मेरे गांव से दूर रहो, हाथ जोड़कर विनती है मेरी। ये सुनते ही सौम्य परी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिद्धार्थ से कहा, पागल हो गए हो क्या तुम सिद्धार्थ? मैंने कहा था ना, बिना सोचे समझे कुछ मत कहना। कमुत्कारणी ने कहा, मंजूर है मुझे। ये कहकर कमुत्कारणी ने सिद्धार्थ को मुक्त कर दिया और सिद्धार्थ नीचे तालाब में गिर गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुमने अपने आप को मुझे सौंपकर मेरा काम आसान कर दिया। मैं तुम्हें तड़पाऊंगी तो जरूर, लेकिन तुम्हारा सुझाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें शैतान को सौंपकर तुम्हें मारने का मजा क्यों उसे दूं? यह सुनते ही शैतान के सेवक ने कहा, यह तुम गलत कर रही हो। एक तो तुमने शैतान प्रभु की वस्तु चुराई है, मुझे उनकी आज्ञा के विरुद्ध काम करवाया, और अब सिद्धार्थ को उन्हें सौंपने के बदले उनके अधिकार पर अपना हक जमा रही हो। शैतान प्रभु को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कमुत्कारणी ने उससे कहा, वैसे भी वो मायावी मुझे कहां छोड़ते हैं? मुंह पोंछने के कपड़े की तरह तो मुझे इस्तेमाल करते हैं। वो मुझे बख्शे भी तो क्या और ना बख्शे भी तो क्या, सब एक समान है। ये कहकर कमुत्कारणी ने सिद्धार्थ से कहा, अब तुम मेरी बेटियों के मारने के जुर्म में तड़प तड़प के मरने को तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने सिद्धार्थ को ऊपर हवा में लटका लिया और उसे उल्टा करके सर के बल नीचे गिरा दिया। सिद्धार्थ सर के बल नीचे गिरा ही था कि अचानक से किसी जादुई शक्ति ने उसे बीच में ही रोक लिया। ये देखकर कमुत्कारणी हैरान हो गई, क्योंकि उसके और शैतान के सिवा इस पूरे गुफा में किसी और की मायावी शक्ति काम नहीं कर सकती थी। कमुत्कारणी ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि वहां पर शैतान का आगमन हुआ है और शैतान ही सिद्धार्थ को रोका था, लेकिन वहां पर शैतान का कोई नामो निशान ही नहीं था। कमुत्कारणी ने अपनी मायावी शक्ति से सिद्धार्थ को ऊपर हवा में उछाला, लेकिन सिद्धार्थ जैसे ही नीचे गिरा, नीचे एक फूलों का ढेर प्रकट हो गया और सिद्धार्थ उसके ऊपर गिरा। ये देखकर कमुत्कारणी बहुत ही अधिक क्रोधित हो गई और उसने गुस्से से यहां वहां देखकर पूछा, कौन है यहां? इस गुफा में मेरी आज्ञा के विरुद्ध कौन अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। तब अचानक कमुत्कारणी ऊपर हवा में उछल पड़ी और नीचे आकर धड़ाम गिर पड़ी। कमुत्कारणी कुछ कर पाए उससे पहले फिर से किसी शक्ति ने उसका पैर पकड़ा और उसे गुफा में घसीटा और तालाब में फेंक दिया। सिद्धार्थ और सौम्य परी अचंभे से देखने लगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर कौन था जो उनकी रक्षा कर रहा था, और तो और उस गुफा में किसकी मायावी शक्ति काम कर रही थी। तब अचानक पानी की एक बड़ी सी लहर उठी और कमुत्कारणी के ऊपर आ गई। कमुत्कारणी उस लहर में बहकर एक पत्थर से जा टकराई। उसी वक्त जो शक्ति ये सब कार्य कर रही थी वो उनके सामने प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही सिद्धार्थ और सौम्य परी हैरान हो गए। वहां और कोई नहीं बल्कि अनंग पिशाच के ऊपर बूढ़े बाबा सवार होकर आए थे, और उन्हें देखकर सिद्धार्थ के अंदर एक उत्साह जागृत हो गया और वो उत्साहित आवाज में बोल पड़ा, बूढ़े बाबा आप यहां पर? अनंग तुम? बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराए और तुरंत ही अनंग पिशाच वहां पर नीचे उतरा और सिद्धार्थ तुरंत ही ऊपर चढ़ गया। फिर सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सौम्य परी सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर अनंग पिशाच के ऊपर चढ़ गई और कमुत्कारणी उठकर कुछ कर पाए उससे पहले अनंग पिशाच वहां से बाहर निकल गया। वहां से बाहर आकर मोतीबाई के पास आकर रुका। मोतीबाई बूढ़े बाबा को देखकर चौंक गई। वो कुछ पूछे उससे पहले बूढ़े बाबा ने मोतीबाई से कहा, सवाल जवाब हम बाद में करेंगे मोतीबाई, अभी इस वक्त यहां से बाहर चलो। ये कहकर बूढ़े बाबा ने मोतीबाई को सहारा देकर अनंग पिशाच के ऊपर चढ़ाया और अनंग पिशाच उड़कर उस गुफा से बाहर निकलने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, हम गौरी को ढूंढे बगैर यहां से बाहर कैसे जा सकते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, गौरी यहां पर कहीं भी नहीं है। सिद्धार्थ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ
कि बूढ़े बाबा ने दिव्य दृष्टि की बात जो आज की है, आज से पहले उन्होंने ये बात कभी नहीं की थी। और उसके मन में दूसरा विचार ये आया कि गौरी इस गुफा में नहीं थी तो आखिर थी कहां? अनंग पिशाच हवा की गति से आगे बढ़ता हुआ हवेली के रास्ते से होते हुए एक गुप्त मार्ग से उस गुफा के बाहर निकल गया। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अनंग पिशाच को इस गुप्त मार्ग के बारे में पता कहां से चला। सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे प्रश्न थे और यही प्रश्न मोतीबाई के मन में भी थे, लेकिन यह प्रश्न पूछने का समय नहीं था। उस तरफ गुफा में कमुत्कारणी खुद को संभालते हुए उठी और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने साक्षात शैतान खड़ा था। वो कुछ समझ पाए उससे पहले शैतान ने उसके हाथ से अपना पेंडेंट छीन लिया। अपना पेंडेंट छीनने के बाद शैतान ने अपने हाथ में फरसा प्रकट किया और कमुत्कारणी की गर्दन पर रखकर उससे कहा, मुझसे मेरी वस्तु छीन लेने के लिए मैं तुम्हें इसी वक्त मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे कई बार तृप्त किया है, इसलिए तुम्हें एक और मौका देता हूं। तब कमुत्कारणी ने कहा, तुम तो मुझे मौका दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अब और मौका नहीं देना चाहती। कमुत्कारणी के कहने का अर्थ शैतान समझ पाए उससे पहले कमुत्कारणी ने अपने हाथ में एक चाकू प्रकट किया और अपने हाथ से अपना ही गला काट दिया। उसके गले से खून का फव्वारा उड़ने लगा। उसके खून से शैतान रंग गया। कमुत्कारणी वहीं गिर पड़ी। क्या कमुत्कारणी मर जाएगी या शैतान उसे जिंदा रखेगा? आखिर किस तरह बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच सही समय पर गुफा पहुंच गए? किस तरह उनकी मायावी शक्ति उस गुफा में भी काम कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।